नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। अभी तक जो हमारा प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चला था, आगे मैंने 25 प्रश्नों का जो है आंसर क्वेश्चन कर दिया था। अब उसके आगे का जो 25 प्रश्न है हम लोग आज उस पे बात करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रश्न होगा वो है हमारा, हर श्रृंगार कोई तो है किसकी रचना है। शंभुनाथ सिंह की है, उमाकांत मालवीय की है, माहेश्वर तिवारी की है, श्री कृष्ण तिवारी की है। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका माहेश्वर तिवारी की। हर श्रृंगार कोई तो है किसकी रचना है, माहेश्वर तिवारी की। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अन्य है मेरे शब्द किस कवि की रचना है। स्वप्निल श्रीवास्तव की है, रविंद्र श्रीवास्तव का है, आलोक श्रीवास्तव का है या एकांत श्रीवास्तव का है। तो यह जो है आपका अन्य है मेरे शब्द किसके हैं, एकांत श्रीवास्तव का। किसका है, एकांत श्रीवास्तव का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, शब्द झूठ नहीं बोलते किसकी रचना है। शब्द झूठ नहीं बोलते किसकी रचना है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, जयप्रकाश कर्दम की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है या फिर मोहनदास नैमिषारण्य की है। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। शब्द झूठ नहीं बोलते किसकी रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, काल प्रवृत्ति का निर्माण प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणा क्या है, प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है। कह रहा है काल प्रवृत्ति का निर्माण प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। तो प्रश्न संख्या 29 का जो हमारा सही उत्तर होगा क्या होगा, आप लोगों को ऑप्शन देख के बताना है। हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर नगेंद्र का है या फिर राम कुमार वर्मा का है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं दूधनाथ सिंह हैं, रामदरस मिश्र हैं, रामविलास शर्मा हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर हो जाएगा भारतीय साहित्य की भूमिका किसकी रचना है, तो है रामविलास शर्मा की। तो जो भी ये प्रश्न कराया जा रहा है, आप लोग भी साथ में अपना मूल्यांकन करते रहिए, नोट करते रहिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसके बाद आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा मानी है। मिश्र बंधुओं का अपना इतिहास जो है, मिश्र बंधु विनोद, उसमें जो है कि इन्होंने इतिहास को विभाजन किया हुआ है। उस विभाजन में एक नाम है इनका परिवर्तन काल। तो परिवर्तन काल का समय सीमा कहां से कहां तक है वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। संवत 1890 विक्रमी से संवत 1925 विक्रमी तक, या फिर संवत 1971 विक्रमी से संवत 1889 विक्रमी तक। फिर है आगे संवत 1890 से संवत 1925 ईस्वी तक। फिर अगला प्रश्न है संवत 1891 ईस्वी से संवत 1889 ईस्वी तक। तो प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, संवत 1890 से संवत 1925 विक्रमी तक। यह क्या है, हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 32 नंबर का। 32 नंबर पे है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है। विद्यापति की जो पदावली है वह तो मैथिली भाषा में उनका लिखा गया है। जैसे विद्यापति की जो पदावली है वो किस में है, मैथिली में है। मैथिली के साथ उसमें और किस भाषा का मतलब संभावना है या किससे प्रभावित है, वह कौन सी है। मराठी से है, बंगला से है, बिहारी से है या फिर उड़िया से है। तो प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर हो जाएगा बंगला से प्रभावित है। विद्यापति की पदावली किससे प्रभावित है, बंगला भाषा से। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न का, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं। तो हमारा ऑप्शन थोड़ा ढक गया है, इसको और ऊपर करते हैं। अब आगे देखते हैं। हमारा जो ऑप्शन है, बृहत संस्करण जिसमें 16,306 छंद हैं, इसको माना जाता है, या फिर मध्य संस्करण जिसमें 7,000 छंद हैं, इसको मानते हैं, या फिर लघु संस्करण जिसमें 3,500 छंद हैं, इसको, या सबसे छोटा संस्करण जिसमें 1,300 छंद हैं।
तो डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान जो है पृथ्वीराज के संस्करण को मूल रासो मानते हैं। तो सबसे छोटा वाला जो संस्करण है उसी को मानते हैं, मतलब 1300 छंद वाला, क्योंकि ये निरंतर जो है जहां जहां पे खोज हुआ, कहीं पे 16,300 छंद वाला मिला, कहीं पे 7,000 छंद मिला, कहीं 3,500 छंद में। तो सब अलग अलग दावेदारी करते हैं, ये वाला मूल है, ये वाला मूल है, लेकिन अंततः जो सर्वे सर्वा माना जाता है वो यही माना जाता है कि सबसे छोटा जो संस्करण है 1300 छंद वाला, यही मूल प्रति है किसका? पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है असत्य कथन हम लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 34 का हमें असत्य कथन बताना है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की क्रिया में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई, यह क्या है? सही है, बिल्कुल। जैन साहित्य आचार, रास, फाग, रचित आदि शैलियों में रचना किए, यह भी बिल्कुल सही है। अगला है हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार, यहाँ पे प्रचार होगा, प्रचार किया, तो यही आपका गलत है। जैन साधुओं ने जो अपना प्रचार प्रसार किया था वो पूर्वी भारत में न करके, बल्कि ये लोग किधर किए थे? पश्चिमी भारत में किए थे। तो इस प्रश्न के अनुसार हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद लिखी गई है और रासो उसमें प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावत समय के विषय में कथन किसका है? यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, राहुल साकृत्यायन का है, गणपत चंद्र गुप्त का है। तो प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर हो जाएगा किसका है ये? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। हमारा अगला प्रश्न है तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से प्रारंभ हुई? नारोपा से या सरहपा से, लुइपा से? तो प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर हो जाएगा लुइपा से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? अमीर खुसरो ने की है, अब्दुल रहमान ने की है, कुतुबन ने की है, या फिर मंझन ने की है? तो प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा किसने किया हुआ है अवहट्ट भाषा में? तो ये किए हैं आपके अब्दुल रहमान। कौन किया है? अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं। शालिभद्र सूरी हैं, आशुग कवि हैं, नरपति नाल्य हैं, दलपत विजय हैं। तो प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर हो जाएगा पंच पांडव चरित रास कौन सा है, किसने लिखा हुआ है, इसके कौन रचयिता है? शालिभद्र सूरी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। यह पंक्ति किस कवि की है? रहीम की है, कबीर की है, कृपाराम की है, या फिर बिहारी की है? तो प्रश्न संख्या 39 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा रहीम की है। किसकी है? रहीम की है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कबीर परिचयी के रचनाकार अनंत दास, सही है। ज्ञान समुद्र सुंदर दास, सही है। ज्ञान दीपक दरिया साहब, यह भी सही है। ज्ञान बोध रामानंद, यह गलत है। ज्ञान बोध किसका है? गोरखनाथ का। ज्ञान बोध किसका है? गोरखनाथ का है या गोरखनाथ का है? तो हमारा इस प्रश्न के अनुसार वह कौन सा उत्तर होगा हमारा? डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ज्ञान बोध रामानंद का नहीं है, बल्कि ये किसका है? गोरखनाथ का है। फिर हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? संत दादू दयाल आलम से, या सेनापति से, या गंग से? तो प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर हो जाएगा कि अकबर ने गोवध किसके कविताओं से प्रभावित होकर किया था? संत दादू दयाल के। दादू दयाल की कविताओं से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मुल्ला दाऊद की भाषा है, पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली से है, साहित्यिक अवधि है, पहाड़ी मिश्रित अवधि है, ठेठ अवधि है? तो प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर हो जाएगा मुल्ला दाऊद की जो
भाषा है वह क्या है, ठेठ अवधी है। जबकि आप लोग जानते हैं प्रेम मार्गी, भक्ति काल के प्रेम मार्गी धारा से जुड़े हुए जितने भी कवि रहे हैं वो सब ज्यादातर अवधी भाषा का ही प्रयोग करते थे। अवधी भाषा में ही उनकी रचनाएं मिलती हैं, कुछ एक दो कवियों को छोड़ करके। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की थी? कबीर ने की थी, सूरदास ने की थी, तुलसीदास ने की थी या फिर रहीम ने? तो दृष्टकूट का जो वर्णन किया गया है वो किसने किया हुआ है? सूरदास ने। इनके साहित्य लहरी में जो है 118 दृष्टकूट के पद मिलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के किस रचना में संत मतों के लक्षण वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी में, रामाज्ञा प्रश्न में, पार्वती मंगल में, जानकी मंगल में। प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर हो जाएगा किसमें है? वैराग्य संदीपनी में। संत मतों के लक्षण किसमें वर्णित किया गया है? वैराग्य संदीपनी में। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रच पची बात बनावट, सगुण सुमेरु प्रगट देखियत, तुम तृण की ओर दुरावत। यह पंक्ति किसकी है? सूरदास की है, नंददास की है या कृष्णदास की है, परमानंददास की है? तो प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर हो जाएगा किसका है? ये सूरदास का है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सुर सागर के पदों का भावा अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास ने, रामचरण दास ने, मंचित ने, प्रेम सखी ने? तो प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर हो जाएगा रामचरण दास। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, तो ये रहा आज का हमारा प्रश्न श्रृंखला, और इसी पे हम लोग अपना प्रश्नोत्तरी रोकते हैं। आगे की प्रश्नोत्तरी के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दे, ताकि जो कुछ भी हमारा वीडियो बने, जो कुछ भी मैं वीडियो अपलोड करूं, सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको एक नोटिफिकेशन भी मिलता रहे जब मेरा वीडियो अपलोड होता रहे। फिर मिलते हैं एक नए प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।